भले ही इसराइल और अमेरिका ईरान पे बम बरसा के ईरान को जला दे, लेकिन एक वो वक्त आने वाला है कि दुनिया में एक यहूदी नहीं बचेगा। मेरे नबी का फरमान सच्चा है। हुजूर कहते हैं कि एक यहूदी जो भाग के किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा, वो दरख्त कहेगा ए मुसलमान यहां यहूदी छुपा है। मुजाहिद वहां जाएंगे। नबी सच्चे नबी की बात सच्ची, चाहे आसमान टूटे जमीन फटे, मगर मुस्तफा की बात आज तक गलत नहीं हुई है। ये हुजूर की बात सच होके रहेगी कि वह यहूदी या तो कलमा पढ़ेगा या कत्ल किया जाएगा, यानी एक काफिर जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर जबान पे कलमा जारी हो जाएगा। और यह किसी मौलाना अहमद रजा खां की बात नहीं है, यह किसी मौलाना शहरयार रजा कादरी की बात नहीं है। यह पैगंबर आजम का फरमान है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, कि इस धरती पर कोई पुख्ता घर या कोई मिट्टी का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। और इस सच्चाई को आज से 50 साल पहले यूरोप के डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जैसा मुहक्किक, जैसा मुदब्बिर, जैसा अदीब, बहुत हाईली क्वालिफाइड पढ़ा लिखा आदमी, उसने आज से 50 साल पहले कहा था कि इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का आदमी नहीं, बल्कि यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में चलती है, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आज से 50 साल पहले कहा था कि जो दुनिया भर में माहौल बन रहा है, पूरे यूरोप में तहकीक का, तजस्सुस का, कॉन्सेंट्रेशन का, रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले 100 साल के भीतर इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया ना जाएगा। चाहे अमेरिका के गीदड़ फूकें या इसराइल के बंदर फूकें, वो फूक फूक के आज नहीं तो कल खुद खत्म हो जाएंगे, मगर इस्लाम का सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए कह दी कि चूंकि आज मुसलमान मायूस हैं, मुसलमानों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, लोग ईरान पे होने वाले हमले को देखकर अंदर से उदास हैं, और आने वाले वक्त में इस्लाम का क्या फ्यूचर होगा उसके ताल्लुक से एंक्सस और फिक्रमंद हैं। इसलिए मैंने एक इस्लामी अकीदा आपके सामने रख दिया कि वक्ती तौर पर हालात चाहे जैसे भी बिगड़ जाएं, वक्ती तौर पर, टेम्पोररी तौर पर हमारी बदअमली की, हमारे इंतशार की, हमारी टूट फूट की, हमारी आपसी दुश्मनी की, हमारी बिगाड़ की, जिस तरह हम घर में 4 भाई आपस में टूटे हैं, 2 भाई आपस में टूटे हैं, दूसरे की बोली अच्छी लगती है, अपने भाई की बोली अच्छी नहीं लगती है, दूसरों से दोस्ती है, अपने भाई से दुश्मनी है। जो माहौल अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का है, यही माहौल पूरी दुनिया का है, वर्ल्ड लेवल का है। कल जब इराक के सरबराह को मारा जा रहा था तो ईरान के लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जब सद्दाम हुसैन को कल फांसी दी जा रही थी, उन पर बम बरसाए जा रहे थे, तो ईरान के लोग नाच कूद रहे थे। चूंकि अमेरिका और यूरोप के जानवरों ने इन दोनों भाइयों को आपस में तोड़ दिया था, और आज अगर ईरान पे मुसीबत के दिन आ गए हैं तो सऊदी अरब के जानवर ये हंस रहे हैं और ये अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि तुम इनको मारो ताकि ये हमको निगल न जाए। इस तरह से 50 से ज्यादा ममालिक के लोगों को इन जालिमों ने उसी तरह तोड़ दिया है जिस तरह शैतान ने हमको भाई भाई में तोड़ दिया है।
हमको अपनी बहनों से अलग कर दिया है, हमको अपनी बिरादरी के लोगों से अलग कर दिया है। जिस दिन हम आपस में मुत्तहिद अपने घर में हो गए तो समाज मुझको आंख नहीं दिखा पाएगा। जिस दिन हम अपने गांव के लोग मुत्तहिद हो गए, आसपास के गांव वाले हमको नहीं तोड़ पाएंगे। और जिस दिन दुनिया भर के सारे मुस्लिम कंट्रीज के लोग मुत्तहिद हो गए, उस दिन अमेरिका और यूरोप को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चूंकि किसी भी मजहब के मानने वालों के पास उतने ममालिक नहीं हैं जितने ममालिक मुसलमानों के पास मौजूद हैं। ये लोग टूटे हैं, इसलिए दुश्मन फायदा उठा रहा है। ये मेरे लिए एक सबक है। अगर इसी तरह तुम टूटते रहे तो आज इसको मारा जाएगा, कल तुमको मारा जाएगा, परसों उसको मारा जाएगा, सारे मारे जाएंगे। इसलिए उस बुरे वक्त से आने से पहले सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। अगर तुम मुत्तहिद हो गए तो फिर ये लाखों सितारे मिलकर एक सूरज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो तुम मुत्तहिद होके सूरज बन जाओ, तुम मुत्तहिद होके चांद बन जाओ। ये लाखों सितारे तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये हमला हमें जलील करने के लिए नहीं, हमें आपस में मुत्तहिद होने के लिए किया जा रहा है। अक्लमंद की आंखें उससे खुल जाए। मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, बेहतर है वह मौत जो अल्लाह की राह में हो जाए। मरना तो सबको है, सारे लोग मरते हैं, मैं भी मरूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, सबको मरना है। हिंदुस्तान के सारे प्राइम मिनिस्टर मर गए जो आज हैं, इनको भी मर जाना है। मैंने कहा था 5 साल पहले, सेकंड प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुलजारी लाल नंदा वो नहीं रहे, मोरारजी देसाई नहीं रहे, चौथे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नहीं रही, फिर उसके बाद उनका बेटा राजीव गांधी नहीं रहा, फिर उसके बाद एक जंगल, एक बाढ़ सैलाब आ गया प्राइम मिनिस्टरों का। साहब वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे, और चंद्रशेखर नहीं रहे, नरसिम्हा राव नहीं रहे, ये कोई नहीं रहे। तो आज जो हैं ये भी नहीं रहेंगे, सारे लोग चले जाएंगे। ये जो चाह रहे कि मैं इस्लाम मिटा दूं, मदरसा मिटा दूं, मस्जिद मिटा दूं, दाढ़ी छीन लूं, टोपी छीन लूं, औरतों का हिजाब छीन लूं, आप लोग नहीं रहेंगे, मगर मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, चेहरे पे दाढ़ियां रहेंगी, औरतों के जिस्म पे हिजाब रहेगा, इस्लामी कलमा रहेगा। मिटाने वाले आपसे बड़े ताकतवर थे 500 साल पहले कि मैं मिटा दूंगा, मगर वो सारे मिट गए, मगर इस्लाम मिट नहीं पाया। क्योंकि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटने की कोशिश की जाती है उतना ही ज्यादा यह पौधा हरा भरा होता जाता है। इसे कहने वाले अल्लामा काफी ने बड़ी जबरदस्त बात कह दी कि मैं मर जाऊंगा मगर इस्लाम नहीं मरेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।